हेलो बच्चों, वेलकम टू कंसेप्ट टू कैंपस चैनल। बच्चों आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि बच्चों जब बच्चे आप जाते हैं डीम्ड यूनिवर्सिटी के लिए तो डीम्ड यूनिवर्सिटी की फीस बहुत ज़्यादा होती है। तो बच्चों के दिमाग में होता है कि कौन सा डीम्ड यूनिवर्सिटी अच्छा है, कौन सा डीम्ड यूनिवर्सिटी खराब है। तो इसीलिए आज स्पेसिफिकली मैं वही वीडियो लेके आया हूँ ताकि आपको डीम्ड यूनिवर्सिटी को सेलेक्ट करने में आपको हेल्प मिलेगा कि कौन सी डीम्ड यूनिवर्सिटी अच्छी है। तो इसके लिए क्या होता है कि कुछ फैक्टर्स होते हैं जो डिसाइड करता है कि डीम्ड यूनिवर्सिटी कौन सा अच्छा है। ठीक है बच्चों, तो जो नए बच्चे हैं बच्चों वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं इस तरह की वीडियो लाता रहता हूं और कोई भी चीज़ क्वेरी हो तो बच्चों सिर्फ यूट्यूब वीडियो के ही कमेंट में पूछो। पर्सनली जो है बेटा नंबर जो दे रखा है मैंने वो सिर्फ एडमिशन असिस्टेंस के लिए दे रखा है, क्योंकि वो नंबर सिर्फ मेरे पास नहीं रहता है, वो बाकी लोग के पास भी नंबर रहता है। इसीलिए मैं चाहता हूं कि बच्चों कोई भी अगर कुछ भी पूछना हो तो आप जो है सिर्फ वीडियो के कमेंट में पूछो। ठीक है, जो टाइम लगेगा बच्चों हो सकता है 2-4 घंटे लग जाए। ठीक है, तो उसके बाद मैं रिप्लाई जरूर दे दूंगा आप लोग को। ठीक है, लेकिन बच्चों एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग से कि व्हाट्सएप में आप लोग जो है ना पर्सनली मत पूछो, आप कॉल कर सकते हो, लेकिन वो बच्चे कॉल करना जिसको एडमिशन में असिस्टेंस चाहिए, तो हमारी टीम उनको हेल्प करेगी। ठीक है, तो सिर्फ एडमिशन के हेल्प के लिए ही बच्चों जो है ना आप हमारे फोन पे जो है जो नंबर मैं डिस्प्ले करूंगा यहाँ पर उससे कांटेक्ट करना। ठीक है, तो बिना टाइम गवाए बच्चों हम लोग शुरू करते हैं वीडियो को। तो देखो बच्चों, जब भी आप किसी डीम्ड यूनिवर्सिटी में जाते हो, एमबीबीएस की एडमिशन के लिए जाते हो, तो आपको कुछ चीजें पहले से पता होनी चाहिए। ठीक है, तभी आप किसी डीम्ड यूनिवर्सिटी को सेलेक्ट करो और वहां पर जाओ, क्योंकि बच्चों जब भी काउंसलिंग में जाओगे तो आपको आपके पास ढेर सारा जो है यूनिवर्सिटी जो है का लिस्ट आ जाएगा। तो आप कैसे पता करोगे कौन सी डीम्ड यूनिवर्सिटी अच्छी है, कौन सी यूनिवर्सिटी खराब है। ठीक है, तो कुछ बच्चे ये कहेंगे कि सर मार्क्स के बेसिस पे देख लेंगे, जिसका प्रीवियस ईयर ज्यादा कट ऑफ था, तो वो एक हो सकता है ऑप्शंस, लेकिन कुछ चीजें जो आपको देखनी है वो चीजें मैं आज डिस्कस कर रहा हूं। ठीक है, उसके बाद लास्ट में बताऊंगा कि कौन सी यूनिवर्सिटी को नहीं जाना चाहिए, मतलब हमें और क्या क्या देखना चाहिए कि हाँ ये चीजें नहीं होनी चाहिए। अभी मैं कह रहा हूं कि डीम्ड यूनिवर्सिटी में क्या क्या होना चाहिए, फिर लास्ट में वो भी बता दूंगा थोड़ा सा कि कौन कौन सी चीजें डीम्ड यूनिवर्सिटी में नहीं होनी चाहिए, तभी आप जो है उसको प्रेफर करना। ठीक है बच्चों, तो हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। देखो बच्चों यहां मैंने सारे पॉइंट्स लिख दिए हैं। ठीक है, और हर एक पॉइंट्स को मैं बच्चों एक बार आप लोगों के सामने बोल देता हूं। ठीक है, देखो बच्चे, तो सबसे पहले मैं लिख रहा हूं फैक्टर्स टू सेलेक्ट गुड यूनिवर्सिटीज। ठीक है, कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो सपोर्ट करता है कि हाँ ये जो यूनिवर्सिटी है वो अच्छा है या बुरा है। ठीक है, तो सबसे पहला मैं एकेडमिक रेपुटेशन की बात करता हूं। उसमें फर्स्ट पॉइंट आता है कि ये जो कॉलेज है हमारा या जो डीम्ड यूनिवर्सिटी है वो एनएमसी से अप्रूव्ड है या नहीं है। ठीक है, सेकंड चीज होता है कि इसकी एनआईआरएफ रैंकिंग क्या है और एनएएसी ग्रेड क्या है, मन वो अच्छा है कि नहीं। देखो बच्चों एनआईआरएफ क्या होता है कि गवर्नमेंट की एक अथॉरिटी होती है जो डिसाइड करती है कि कौन सा कॉलेज या कौन सा यूनिवर्सिटी अपने ऑन द बेसिस ऑफ एजुकेशन, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर, प्लेसमेंट, इन सब के बेसिस पर जो है कौन सी यूनिवर्सिटी या कौन सा कॉलेज बढ़िया है, कौन सा जो है बेकार है, उसके हिसाब से वो रैंकिंग देती है, वो होता है एनआईआरएफ का। ठीक है, और ये जो एनएएसी जो है ये सिर्फ जो है यूजी कॉलेजेस के लिए जो है ये होता है एनएएसी। ये भी एक कह सकते हो कि प्राइवेट बॉडी है जो डिसाइड करता है कि, और ये भी अपनी तरफ से ग्रेडिंग अप्रूव करता है कि कौन सा कॉलेज या यूनिवर्सिटी जो है वो बढ़िया है, कौन सा जो है खराब है। ठीक है, तो इन सब चीजों को भी एक बार आप चेक कर लेना, उस जो भी यूनिवर्सिटी को आपने फाइनल कर लिया है, ठीक है, उसके बारे में कि कौन सा अच्छा है कौन सा बुरा है। ठीक है, अब बात करेंगे फिर टीचिंग मेथड्स एंड फैकल्टीज। ठीक है, तो इसमें क्या होता है बच्चों, टीचिंग मेथड्स और फैकल्टीज में क्या होता है कि देखो बहुत सारे डीम्ड यूनिवर्सिटी बहुत पुराने भी हैं, कुछ जो है नए ही हैं, है ना। तो जिसमें नए नए जो आ रहे हैं, जो यूनिवर्सिटीज जो बन रहे हैं, ठीक है, उसमें नए नए जो है मॉडर्न टेक्निक्स भी यूज किए जा रहे हैं। तो आपको यही देखना है कि क्या वही क्लासिकल कंसेप्ट ही है जिसमें पढ़ाया जा रहा है या फिर कुछ नए तरीके भी ऑप्ट किए जा रहे हैं, ये भी आपको देखना है। ठीक है, और कौन कौन से तरीके होते हैं वो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। देखो बच्चों, सेकंड जो है क्लिनिकल एक्सपोजर एंड हॉस्पिटल टाइप्स। ठीक है, तो इसमें क्या क्या पॉइंट्स आते हैं जो आपको जानना जरूरी है। तो हाउ मेनी बेड्स आर इन अटैच्ड हॉस्पिटल, तो सबसे पहले मैंने वर्ड यूज किया अटैच्ड हॉस्पिटल। तो देखो कि आप जो भी यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हो तो उसका हॉस्पिटल जो है वो उसके साथ अटैच्ड है या फिर कैंपस से कहीं दूर है। ठीक है, ये भी आपको देखना जरूरी होता है। ठीक है, उसके बाद देखो कि कितना जो है वहां पर हॉस्पिटल के बेड्स अवेलेबल है। उसके बाद बच्चों सेकंड पॉइंट आता है इसका कि व्हाट आर द ओपीडी आईपीडी पेशेंट्स फ्लो, कि वहां पर जो है डेली जो है कितने पेशेंट्स जो है वो आते हैं और कितने पेशेंट्स वहां पर रहते हैं। ठीक है, तो ये भी हॉस्पिटल में आपको चेक करना है। ठीक है,
ठीक है। उसके बाद जो है वहां पर आपको प्रैक्टिकली एक्सपोजर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ठीक है। मतलब आपको वहां पर प्रैक्टिस करने के लिए जो है डॉक्टर्स आपको अलाउ करेंगे, वहां पर साथ आपको ले जाएंगे कि नहीं ले जाएंगे, ठीक है। तो ये सब चीज भी आपको चेक कर लेना है। उसके बाद आता है फीस स्ट्रक्चर, ठीक है। तो फीस तो देखो बच्चों, जितने भी डीम्ड यूनिवर्सिटी हैं वो एवरेज मान के चलो ऑल ओवर इंडिया में जो है वो 1 करोड़ का उसका जो है 5.5 ईयर का जो आता है वो मिनिमम जो है मान के चलो 1 करोड़ का होता है। कुछ सेलेक्टेड होते हैं जिसका कम भी होता है, ठीक है। तो इसलिए मैंने लिख दिया है कि फीस जो है जनरली वेरी करता है 10 लाख से 26 लाख पर ईयर का ट्यूशन फीस सिर्फ वेरी करता है, ठीक है। तो बच्चों मान के चलो कि बहुत कम होगा तो भी 70-80 लाख से कम नहीं होगा, ठीक है ना, 5 ईयर्स का, ठीक है। लेकिन एवरेज मान के चलो कि 1 और 1.1 करोड़ के करीब ही जो है उसका 5.5 साल का इसका फीस जाता है, ठीक है। तो अब इसके बाद भी आपको चेक करना है कि क्या यहाँ पर कोई हिडन चार्जेस तो नहीं है ना, क्योंकि बहुत सारे ऐसे यूनिवर्सिटीज होते हैं, ठीक है, कि वो आपको जब एडमिशन लेने के लिए जाओगे तो आपको हो सकता है कि कुछ जो ह्यूज अमाउंट होता है उसका आपसे बैंक गारंटी भी अलग से मांगेंगे वो, ठीक है। तो ये भी चेक कर लेना। तो कभी कभी किसी बच्चे को थोड़ा भी प्रॉब्लम हो जाती है कि एक तो इतना पैसा मैनेज करना, ऊपर से फिर क्या होगा बैंक गारंटी भी देना, ठीक है। तो ये सब चीजें भी आपको चेक कर लेना, ठीक है। अब देखो है इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फैसिलिटीज। इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फैसिलिटी में क्या क्या देखना आपको, ठीक है, कि हाउ आर द एनाटॉमी, बायोकेम लैब्स, सिमुलेशन लैब्स एंड लाइब्रेरी, ठीक है। तो देखो बच्चों, एनाटॉमी बेसिकली क्या होता है कि अलग अलग जो स्पीसीज होते हैं, एनिमल्स होते हैं या फिर इंसान हो गया, उसके अलग अलग बॉडी पार्ट्स का जो है ना पूरा का पूरा रिप्रेजेंटेशन होता है, ठीक है। वैसे आप लोग ज़्यादा जानते होंगे इस चीज़ के बारे में, ठीक है, क्योंकि मैं बायो का टीचर नहीं हूँ, आप लोग को पता होगा, है ना। तो ये होता है बच्चों एनाटॉमी। उसके बाद जो है सिमुलेशन लैब। सिमुलेशन लैब में आपको जो है वर्चुअली आपको वहां पर एज ए आप डॉक्टर वहां पर जाते हो, ठीक है, जिसमें से क्या है कि आप जो भी चीज आपको सिखाई जाती है, ठीक है, वो वर्चुअल लैब के तौर पे सिखाई जाती है। आपको लगता है रियल पेशेंट है आपके सामने में, ठीक है, और रियलिटी में डील करते हो। तो ये सब चीजें उसके पास है कि नहीं, क्योंकि बहुत ज्यादा खर्चा होता है उसमें। तो ये सब चीज अगर हो जाए जिसमें, तो उसमें प्रेफर करना आप, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हॉस्टल, स्पोर्ट्स, सेफ्टी एंड वाईफाई। तो कोशिश करो कि वहीं पर लो जहां पर कि हॉस्टल उसके कैंपस के अंदर है। मोस्टली में तो होता ही है कैंपस में, लेकिन फिर भी ये चीज देखना कुछ कुछ में नहीं भी होता है, ठीक है। हॉस्टल होनी चाहिए, उसकी सेफ्टी के लिए क्या क्या है वहां पर है, सिक्योरिटी कैसी है वहां पर, ठीक है। इसके अलावा जो है स्पोर्ट्स फैसिलिटीज के लिए वहां पर ऑप्शंस है कि नहीं है। छोटा कैंपस होगा तो स्पोर्ट्स फैसिलिटी ज्यादा नहीं हो पाएगा, ठीक है। उसके अलावा जो है बाकी जो बेसिक है रिक्वायरमेंट वो है वाईफाई, वो तो होनी चाहिए। अब है लोकेशन एंड लैंग्वेज। लोकेशन लैंग्वेज में ये चीज होता है कि आप जहां पर रहते हो, जैसे जिस हॉस्टल में अगर आप वहां रहोगे तो वहां से हॉस्पिटल की डिस्टेंस कितनी दूर है, ठीक है। दूसरा चीज कि उस यूनिवर्सिटी में पहुंचने में आपको कितना टाइम लगेगा, मतलब जैसे कि अगर मान लो कोई मेन सिटी है, मेट्रोपॉलिटन में कोई यूनिवर्सिटी है तो वो बेस्ट है, ठीक है, वहां पर आपको डायरेक्ट फ्लाइट मिल जाएगी, ठीक है, जाने आने में भी आपको ज़्यादा परेशान नहीं होगी। नहीं तो कोई कोई रूरल एरिया होगा तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, वहां से ट्रेन लेकर के फिर मेट्रो जाओ, फिर मेट्रो सिटी से फिर आप फ्लाइट लेकर जाओ, या इस तरह से क्या होगा। तो लोकेशन भी आपके लिए जो है एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। दूसरी बात क्या होता है कि जिस लोकेशन पे आप रह रहे हो वहां सोचो लगभग 5.5 ईयर्स आप वहां स्पेंड करोगे, तो हमेशा कैंपस के अंदर ही तो नहीं रहोगे, आप कैंपस के बाहर भी जाना चाहोगे। तो क्या वहां पर बाहर आपके लिए सेफ्टी कैसा है, सिक्योरिटी कैसा है, ये सब चीज भी आपको वो देखना है। दूसरा यहाँ पर लैंग्वेजेस, ठीक है, तो मेरे ख्याल से लैंग्वेजेस ही था, हाँ, तो लैंग्वेज है। तो देखो जिस भी डीम्ड यूनिवर्सिटी में आप जा रहे हो, ठीक है, तो मैंने अभी बताया कि लोकेशन के हिसाब से ये देख लो, जैसे कि देखो कि साउथ इंडिया में मोस्टली जो है लोकल लैंग्वेजेस को लोग प्रेफर करते हैं, ठीक है। तो आप वहां पर देख लो कि उस डीम्ड यूनिवर्सिटी में जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उसमें से अगर आप नॉर्थ इंडियन हो तो साउथ इंडिया में जा रहे हो तो आप ये चेक कर लो कि वहां पर कितने % बच्चे जो हैं वो नॉर्थ इंडियन हैं, ठीक है। और उसके बाद वहां पर लोकल क्राउड्स के साथ उन्हें कोई इंटरेक्शन में प्रॉब्लम तो नहीं होती है, ठीक है। नॉर्मली क्या होता है कि जो नॉर्थ इंडियन जाते हैं साउथ इंडियन में वो क्या करते हैं कि कुछ सेलेक्टेड फ्रेजेस होते हैं हर लैंग्वेजेस के, वो सारे के सारे फ्रेजेस लर्न कर लेते हैं और उसके बाद बाहर वो कम्युनिकेट कर लेते हैं, क्योंकि आपको वहाँ के लोकल जो है ना पेशेंट से भी डील करना पड़ेगा। तो वहाँ पर आपको ये फ्रेजेस जो होते हैं, जैसे हम लोग में कह देते हैं हाउ आर यू कह देते हैं, है ना, तो इसी तरह से जो वहाँ के लोकल लैंग्वेजेस में भी आपको ये सब फ्रेजेस आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो मेन चीज वहां पर आपको यही देखना है कि जहां पर अगर आप नॉर्थ इंडियन हो, साउथ इंडिया में जा रहे हो किसी भी यूनिवर्सिटी में, तो वहां पर चेक करो कि नॉर्थ इंडियन बच्चे जो है वहां पर कितने हैं और कितने साल से वहां पर बच्चे रह रहे हैं
और उनको कोई परेशानी तो नहीं हुई, इसके लिए आप क्या कर सकते हो, रिव्यूज चेक कर सकते हो अलग अलग यूनिवर्सिटी का। ठीक है, ठीक है बच्चों। तो अब उसके बाद हम बात करते हैं, तो ये सब हो गया हमारा, तो बता दिया कि लोकेशन और लैंग्वेजेस। अब बात करते हैं आगे, है ना। उसके बाद होता है इंटरनेशनल रिकॉग्निशन एंड रिसर्च। ठीक है, तो देखो बहुत सारे ऐसे जो डीम्ड यूनिवर्सिटी हैं उनका जो है ना, जो है फॉरेन की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी के साथ जो है ना, जो है टाई अप भी होता है। आपको पता है कि बड़ी बड़ी जो यूनिवर्सिटीज़ है उसको गवर्नमेंट ने अलाउ कर दिया है कि आप इंडिया में आकर के कैंपस खोलिए। तो वो चाहते हैं कि हम जो कैंपस तो खोलेंगे बाद में, पहले हम देख लेते हैं कि यहाँ के जो यूनिवर्सिटी है उससे हम टाई अप कर लेते हैं। ठीक है, जिसमें से ऑस्ट्रेलिया की कुछ यूनिवर्सिटी तो आ भी चुकी है। ठीक है, तो बाकी जो है यूएस सबकी कुछ यूनिवर्सिटी जो है यहाँ पर टाई अप करने वाली है अलग अलग यूनिवर्सिटी से। ठीक है, तो वो जो उसका किस यूनिवर्सिटी का ज़्यादा बेटर है, टाई अप है, क्योंकि उसके बाद क्या होगा कि अगर आप उसी यूनिवर्सिटी से जो फॉरेन में जाकर आप पढ़ने वाले हो पीजी, वहाँ से अगर करने का आपका मूड है, तो वही टीचर्स अगर आपको यहाँ पर आ जाएं, ठीक है, आपको पढ़ा दें, तो और भी अच्छा होगा आपके लिए। ठीक है, तो फॉरेन यूनिवर्सिटी से कैसा इसका टाई अप है कि नहीं है, अगर किसी में नहीं है और किसी में है तो आपको प्रेफर करना चाहिए किसी में है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे यूनिवर्सिटीज ऐसा होते हैं कि आपको जो है, जो एक जैसे यूएस का होता है, यूएस एमएलई एग्जाम होता है, उसको देने के बाद तब वहाँ पीजी कर सकते हो आप। वैसे ही यूके का होता है पीएलएबी, है ना। तो इन सभी चीज़ों के लिए जो वहाँ पर जो आपको प्रिपरेशन करना पड़ेगा वहाँ पर जाकर के, तो इस सब में क्या होता है, सपोर्ट्स मिलता है। क्योंकि अगर जो वहाँ से कुछ बच्चे अगर यहाँ पर आएंगे तो वो भी आपको बताएंगे, या फिर उस कॉलेज के बच्चे जो कहीं गए होते हैं, ठीक है ना, वो अब्रॉड जा चुके होते हैं, तो बढ़िया बढ़िया जो डीम्ड यूनिवर्सिटी होते हैं तो उन बच्चों को बुलाते हैं गाइड करने के लिए, ताकि यहाँ बताते हैं कि वो बच्चे आकर के यहाँ के बच्चों को बता दें कि वहाँ पर उनको कैसे प्रिपेयर करना है और कैसे कौन कौन सा यूनिवर्सिटी उनको मिल सकता है। तो ये सब चीज़ तभी होगा जब उसके साथ टाई अप होगा। ठीक है, उसके बाद है इंटर्नशिप एंड पीजी अपॉर्चुनिटीज़। ठीक है, तो इसमें क्या होता है हमारा कि जिस भी डीम्ड यूनिवर्सिटी में आप अभी एमबीबीएस कर रहे हो, ठीक है ना, तो आप इसमें से ये भी चेक करो कि क्या वहाँ पर एमबीबीएस के बाद पीजी भी उसी इंस्टीट्यूट से करने का ऑप्शन है या नहीं है। ठीक है, ये भी आपके लिए जो है एक देखने की चीज़ होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद है नीट कट ऑफ, जो सबसे लास्ट चीज़ है ना। वो तो देखोगे ही आप कि प्रीवियस ईयर वहाँ का कट ऑफ कितना था, क्योंकि जब आप अप्लाई करोगे तो आप पहले देख लोगे कि लास्ट ईयर इस यूनिवर्सिटी का कितना कट ऑफ गया था। ठीक है, और उसके हिसाब से जो है आपका जो कट ऑफ जो भी आया है नीट में, तो वो स्कोर जो है उस प्रीवियस ईयर कट ऑफ के बीच में लाई करता है कि नहीं लाई करता है। अगर कट ऑफ गया है 300, ठीक है, आपके अगर नंबर आ रखे हैं 300 के आसपास आ रखे हैं तो आप इजीली अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, लेकिन आपके अगर नंबर आ रहे हैं 170 आ रहे हैं, 180 आ रहे हैं, 190 आ रहे हैं और वहाँ पर लोएस्ट गया है 300, तो आपको एक बार सोचना पड़ेगा कि मे बी आपका वहाँ पर नहीं भी हो सकता है, तो आपको दूसरे भी यूनिवर्सिटी को आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सारे चीज़ें हो गए बच्चों कि किस में आपको जब सेलेक्ट करना है सारे यूनिवर्सिटी को, जब आप जाओगे, आप काउंसलिंग में जाओगे, ठीक है, तो उसमें आपको यही देखना पड़ेगा कि कौन कौन से कॉलेजेस हम लोग लेंगे। तो उसके लिए आप क्या करो कि जितने भी डीम्ड यूनिवर्सिटी को आप चाहते हो, ठीक है ना, उन सब के बारे में ये सारे फैक्टर्स को देखते हुए आप रिसर्च करके एक लिस्ट बना लो, ताकि आपको वहां पर सेलेक्ट करना आपके लिए आसान हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब कुछ 2-3 पॉइंट्स ऐसे भी हैं जो कि नहीं होने चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी में, तो उसको भी मैं एक बार बता देता हूं। अब बच्चों बात कर लेते हैं कि क्या क्या उस यूनिवर्सिटी में नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो जो भी चीज़ें नहीं होनी चाहिए उसके बारे में कहाँ पता करेंगे वो भी बताऊंगा मैं। तो पहले देखते हैं क्या क्या चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो इस यूनिवर्सिटी का जो एनएमसी ने जो दे रखा है अप्रूवल, वो कई बार अगर रिवोक कर दिया गया है, ठीक है, कई बार रिवोक कर देते हैं, फिर से मिल जाती है अगले साल, फिर रिवोक हो जाती है, फिर से मिल जाती है। तो अगर कई बार ऐसा रिवोक हो चुका है तो ऐसे यूनिवर्सिटी को आप अवॉइड कीजिए। ठीक है, यानी कि विच अप्रूवल फ्रॉम एनएमसी रिवोक्ड मेनी टाइम्स, उसको अवॉइड कीजिए। ठीक है, अब आगे हैविंग पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, जिन्होंने पैसा तो ले रखा है लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर ढंग का है नहीं, ना तो ढंग का उनके पास लैब है, ठीक है, ना ही वहाँ पर हॉस्टल अच्छा है। ठीक है, तो ये सब चीज़ों भी ध्यान देखना आपको कि हैविंग पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, और मैं बता रहा हूँ कैसे पता करेंगे वही बताऊंगा मैं। हैविंग लो कट ऑफ बट हाई फीस। ठीक है, बेशक वो जो है कम कट ऑफ पे एडमिशन कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन फीस जो है अगर बहुत ज़्यादा चार्ज कर रहे हैं तो इस चीज़ के लिए भी आप एक बार सावधान हो जाओ कि उसके पैरेलल में देखो कि उस मार्क्स रेंज में और कौन कौन से यूनिवर्सिटी मिल सकते हैं। ठीक है,
अब उसके बाद बात करते हैं विच ट्रैप्स यू फॉर टेकिंग एडमिशन ओनली। तो बहुत सारे ऐसे यूनिवर्सिटीज़ होते हैं जो सिर्फ एडमिशन लेने के लिए आ जाते हैं, ठीक है। वो सारा का सारा डाटा दे देंगे, बच्चे तो सोचते हैं कि चलो भाई यहाँ पर सस्ता है मिल रहा है, ठीक है, और इतने कम मार्क्स पे मिल रहा है तो वहाँ पर वो एडमिशन ले लेते हैं। और जब वहाँ जाओगे तो पता चलेगा कुछ भी नहीं है। हो सकता है कि बहुत ही छोटा कैंपस हो, या हो सकता है बहुत सारा चीज़ नहीं भी हो, ठीक है। तो इसीलिए जो है आपको इस कॉलेजेस के बारे में पहले से पता होना चाहिए। तो आपको कैसे पता करें, तो उसके लिए देखो सबसे बढ़िया चीज़ क्या है, देखो कि एक तो क्या करो कि ये जो है एनएमसी की वेबसाइट है www.nmc.org.in, ठीक है। ये मुश्किल तरीका है, इजी तरीका ही बताऊंगा, ठीक है। तो यहां पर वेबसाइट पे जाकर के आप जो है रिकॉग्निशन स्टेटस चेक कर सकते हो कि क्या उस कॉलेज के लिए, यूनिवर्सिटी के लिए कोई सस्पेंशन इन्फॉर्मेशन तो नहीं आ रखी है, कोई वार्निंग तो नहीं आ रखी है, ठीक है। नंबर ऑफ हॉस्पिटल बेड्स कितने हैं, ठीक है, तो ये सब भी चेक कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा नंबर ऑफ सीट्स कितने, सब भी चेक कर सकते हो। लेकिन ये तरीका हो सकता है आपको मुश्किल लगे, बहुत सारा ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे बढ़िया तरीका क्या है कि आप टेलीग्राम चैनल पे चले जाओ, जिसमें जिस भी कॉलेज के बारे में आपको बात करनी है, ठीक है ना, तो आप उस कॉलेज का नाम लिख करके, जैसे XYG है ना, ये मेडिकल कॉलेज MBBS ग्रुप, ठीक है। जैसे कि अभी 25 में आप जाओगे तो 2024 लिख देना, ठीक है। तो उन बच्चों का क्या होगा, ग्रुप्स होगा, ठीक है। आप उसमें ज्वाइन करके आप जो है पोलाइटली पूछ सकते हो कि मैं इस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहता हूँ, कैसा कैंपस है, कैसा पढ़ाई है, सब कुछ पूछ सकते हो, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारा जो है कॉलेजेस का अपना फेसबुक पेज होता है। आप उस कॉलेज के फेसबुक पेज में आप देख सकते हो कि फ्रेशर्स ग्रुप कौन सा है, ठीक है। तो ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप भी होते हैं, उसमें भी ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है, और आप उनसे पूछ सकते हो। इसके अलावा बहुत सारे जो है जो सीनियर बच्चे होते हैं वो भी यूट्यूब पे आपको देखोगे, उस कॉलेज का सर्च करोगे आप रिव्यू, तो जो पुराने बच्चे होंगे जो वहाँ से पास आउट होंगे, उनको कैसा जॉब लगा, क्या क्या प्रॉब्लम आई, या क्या क्या बहुत अच्छी चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें भी यूट्यूब पे भी वो शेयर करते हैं। तो इन सब चीज़ों को पहले आप देख लेना, तब जाना आप एडमिशन कराने के लिए, ठीक है। तो बच्चों, अगर किसी भी बच्चे को अगर किसी भी डीम्ड यूनिवर्सिटी में अगर एडमिशन के लिए असिस्टेंस चाहिए तो आप इस नंबर पे यहाँ पर दे दूंगा मैं, उस पर आप कॉल भी कर सकते हो। खास करके उन बच्चों जिसके मार्क्स बहुत ही कम आए हैं, ठीक है, उन बच्चों के लिए, बच्चों किसी भी स्टेट के प्राइवेट कॉलेज से बढ़िया होता है डीम्ड यूनिवर्सिटी। और जो प्रिकॉशंस हैं वो सब मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ठीक है। कुछ भी क्वेरी हो तो बच्चों कमेंट बॉक्स में जरूर पूछना। और एक रिक्वेस्ट फिर से कर रहा हूँ, वही चीज़ कि बच्चों मेरे मोबाइल नंबर पर आप व्हाट्सएप पर या फिर कॉल पर आप मुझसे प्लीज़ अपने मार्क्स के बारे में मत पूछो कि सर मुझे कॉलेज मिलेगा कि नहीं मिलेगा। आप यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में पूछो, ठीक है, वहाँ पर मैं टाइम लगेगा लेकिन ज़रूर बताऊँगा, ठीक है। क्योंकि बच्चों व्हाट्सएप पे और मुझे दूसरे भी काम होते हैं, ठीक है, तो मैं थोड़ा सा बिजी रहता हूँ। तो प्लीज़ आप व्हाट्सएप पे डायरेक्ट कॉल पे सिर्फ मार्क्स पूछने के लिए आप मत भेजना मैसेज, ठीक है। किसी को अगर एडमिशन चाहिए होगा, ठीक है बच्चों, तो अपने रैंक कार्ड के साथ आप भेज देना, हमारी टीम आपको कांटेक्ट कर लेगी, ठीक है। जो भी आपके रैंक के बेसिस पे जो भी कॉलेज के ऑप्शंस होंगे आपको बता देंगे, ठीक है। आपको मर्जी होगा आप उस कॉलेज में ज्वाइन करना, नहीं तो फिर नहीं करना, ठीक है बच्चों। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन बच्चों मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो। और जितने बच्चे कमेंट में पूछते हो, कम से कम बच्चों मैंने 10-10 मिनट लगाता हूं एक एक चीज को पता करने में, तो आप लोग बेटा एक लाइक तो कर ही सकते हो, ठीक है ना। तो जितने बच्चे कमेंट में पूछते हो कुछ भी, उतने बच्चे कम से कम वीडियो को लाइक जरूर कर देना, ठीक है। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।